कोई भी काम कर रहे हो, अगर हम अलग अलग कोई भी काम कर रहे हो तो उस काम को करने में थोड़ी सी हमें जो है मुश्किल आ जाती है। अगर सेम काम हो, मैं बात कर रहा हूँ सेम काम की, उसको हम अलग अलग बांट के कर रहे हैं एक ही काम को, तो उसमें थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है। अगर उसी काम को हम मिलकर एकता में करते हैं तो वो काम बहुत ही जो है आसान हो जाता है। ऐसी बिजनेस में हम देखें, मैं बात करता हूँ कैश की इतनी ट्रांजैक्शन होती है एक दिन में। एक बिजनेस में हमने रेंट पे कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी हमने पे कर दी, सैलरी हमने एम्प्लॉयज़ की जो है पे कर दिया, तो कैश में बहुत सी ट्रांजैक्शन होती है। तो क्या होता है, उसको हम एक एक करके अलग अलग अगर रिकॉर्ड करते हैं तो कन्फ्यूजन भी होती है। कन्फ्यूजन को तो छोड़ो, फिर भी दिक्कत आ जाती है। अगर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मान लीजिए हम रिटर्न में अकाउंट्स कर रहे हो, तो हमारी कॉपीज़ जो होती हैं वो भी भर जाती हैं। तो क्या होता है, उस चीज़ को अगर मान लीजिए कैश में इतनी ट्रांजैक्शन हो गई, तो उस चीज़ को एक कंबाइन करके, मिक्स करके हम अगर लिख दें तो वो चीज़ जो है पहचानने में भी हमें आसानी मिलती है। और हमारे जो है पेजेस, अगर मैं मान लूँ रिटर्न में हम अकाउंट कर रहे हैं तो पेजेस भी हमारे कम कंज्यूम होंगे। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटेंसी, जो कि क्लास 10+2 NIOS की है। चैप्टर 5 हमारा चल रहा है जनरल। पिछली वीडियो में मैंने आपको जर्नल एंट्री, जर्नलाइजिंग करने की जो है प्रोसेस बता दिया था। एक ट्रांजेक्शन को हम जर्नल में कैसे पुट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया था। उसके आगे एक टॉपिक आ जाता है कंपाउंड एंड एडजस्टमेंट एंट्री, उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है सारा प्रोसेस बता दिया था। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसी NIOS की जो वीडियोस हैं, NIOS का जो कोर्स है उसकी मैं वीडियोस लाता रहता हूं, और सारे जो एजुकेशनल कंटेंट्स है, मान लीजिए आगे मेरे जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग वगैरह सब आएगा। तो अगर आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा। अगर किसी के लिए आपको ये वीडियो सही लगती है तो प्लीज़ उसके साथ ज़रूर के ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रोसेस बता दिया था कि जर्नलाइज करने का क्या प्रोसेस होता है और जर्नल एंट्रीज किसे कहा जाता है, वो सब मैंने आपको प्रोसेस वगैरह और एक फॉर्मेट में, जर्नल के फॉर्मेट में पुट कैसे किया जाता है ट्रांजैक्शन को, वो भी बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे वो वीडियो आ रही होगी, प्लीज़ जाके देख लीजिए, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाके एक बार चेकआउट कर लीजिए। तो आइए पढ़ते हैं कंपाउंड एंड एडजस्टमेंट एंट्री। इस वीडियो में हम कंपाउंड एंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। तो अगली जो वीडियो आएगी आपके, उसमें जो है आपकी एडजस्टमेंट एंट्रीज होंगी। तो आइए शुरू करते हैं कंपाउंड एंट्रीज को। हमने शुरू से ही, मैं आपको बताता जा रहा हूँ, शुरू से ही हम जब करते जा रहे हैं, पिछली वीडियोस आप देखेंगे जाके, तो उसमें मैं कहता हूँ कि जो दो अकाउंट होते हैं, एक तो होता है क्रेडिट, दूसरा होता है डेबिट। दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ता है, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। अब कंपाउंड एंट्री का कुछ अलग फंडा है। कंपाउंड एंट्री क्या होता है, कंपाउंड एंट्री क्या कहती है, अगर देखो दो अकाउंट से ज्यादा पे इफेक्ट पड़ता है, एक ट्रांजैक्शन का दो अकाउंट से, मान लीजिए बहुत ऐसी एंट्री होती है, एक अकाउंट का दो अकाउंट से ज्यादा, एक ट्रांजैक्शन का दो अकाउंट से ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो उसे बोला जाता है कंपाउंड एंट्री। द जर्नल दैट अफेक्ट मोर देन टू अकाउंट्स, सच एंट्रीज आर कॉल्ड कंपाउंड एंड कंबाइन एंट्री। उसे कंपाउंड एंट्री भी बोला जाता है और कंबाइन एंट्री भी बोला जाता है। जो दो अकाउंट, जैसे कि डेबिट हो या दो डेबिट हो, दो एक क्रेडिट हो वगैरह वगैरह, इस हिसाब के जो है उसे बोला जाता है कंपाउंड एंट्री। अब अ कंपाउंड जर्नल एंट्री कैन बी मेड इन 3 वेज, 3 वे में जो है कंपाउंड एंट्री बनती है। बाय डेबिटिंग वन अकाउंट एंड क्रेडिटिंग मोर देन वन अकाउंट। जैसे कि मान लीजिए क्या कह रहा है कि एक तो डेबिट हो और दो क्रेडिट हो, एक डेबिट हो दो क्रेडिट हो, तब कंपाउंड एंट्री बनेगी। बाय डेबिटिंग मोर देन वन अकाउंट एंड क्रेडिटिंग वन अकाउंट, मान लीजिए कि कह रहा है कि अगर मोर देन डेबिट जो हो वो मोर देन वन हो, मतलब दो डेबिट हो और एक क्रेडिट हो। जैसे इसमें क्या था, दो डेबिट हो एक क्रेडिट हो, इसमें दो डेबिट एक क्रेडिट। अब तीसरे में बाय डेबिटिंग मोर देन वन अकाउंट, बाय डेबिटिंग मोर देन वन अकाउंट एंड ऑल्सो क्रेडिटिंग मोर देन वन अकाउंट, मतलब ये क्या कह रहा है कि दो डेबिट हो और दो ही क्रेडिट हो, तब जाके कंपाउंड एंट्री बनेगी। अब कंपाउंड एंट्री क्या होती है, मैंने आपको बता दिया कि दो अकाउंट से ज्यादा पे इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब डेबिट और क्रेडिट होता है उससे ज्यादा हो, मतलब दो डेबिट हो एक क्रेडिट हो, तब भी जो है उसे बोला जाता है कंपाउंड एंट्री, उसे कंबाइन एंट्री भी बोला जाता है। वो 3 वेज में बनती है, जब दो डेबिट हो एक क्रेडिट हो, या दो डेबिट हो एक डेबिट हो दो क्रेडिट हो तब बनेगी, या दो डेबिट हो एक क्रेडिट हो
तब बनेगी, या 2 डेबिट हो दोनों क्रेडिट हो तब बनेगी। इन 3 वे में जो है कंपाउंड एंट्री बनी जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, 2014 की एक ट्रांजैक्शन है नवंबर 30 की। अब मान लीजिए सैलरी हमने कैश में पे कर दी, तो उसको लिख दिया सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, सैलरी को डेबिट कर दिया और कैश को हमने क्रेडिट कर दिया। इसका एक जो है रूल है डेबिट क्रेडिट का, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रखा है, वो भी इलस्ट्रेशन भी मैंने आपको करा रखा है। ऊपर आई बटन पे वीडियो है, प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। हमने जो है सैलरी पे कर दी, एक ट्रांजैक्शन की 6000 रुपये सैलरी थी, हमने सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिख दिया, ठीक है। और उसी डेट को ही हमने नवंबर 30 को ही रेंट भी पे कर दिया कैश में, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हमने लिख दिया। अब ये कंपाउंड एंट्री में क्या, देखिए हम देखिए दोनों, आप एक बार देखिए कि दोनों ट्रांजैक्शन में हम कैश को ही, हमसे कैश जा रहा है, मतलब कैश में ही हम पे कर रहे हैं। तो कंपाउंड एंट्री में हम उसको ऐसे लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हमारी बन गई कंपाउंड एंट्री। 6000 रुपये था सैलरी का, 12000 रुपये था रेंट का, और टोटल जो मिला के बना हमारा 18000। इसमें भी हमारा डेबिट और क्रेडिट जो है बिल्कुल इक्वल आ रहा है, क्योंकि हम दोनों डेबिट को मिलाएंगे तो 18000 बनते हैं, क्रेडिट हमारा वैसे ही 18000 था। इसको हमने इन 2 एंट्रियों को, दोनों कैश में हो रही थी, इनको हमने क्या कर दिया, कंपाउंड एंट्री में बना दिया। अब कंपाउंड एंट्री किस केस में बनेगी, देखिए दोनों का पहले तो अकाउंट सेम हो, अगर इन दोनों का अकाउंट सेम था, क्योंकि कैश दोनों में से हमारा कैश ही जा रहा था, प्लस एक ही डेट को 2 ट्रांजैक्शन हो रही हो उसी अकाउंट की, मतलब जैसे कि नवंबर 30 को ही आप देख लीजिए कि कैश की 2 ट्रांजैक्शन हो रही थी, तो इसको हमने कंपाउंड में बना दिया, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमने जो है इसको कंपाउंड एंट्री एक बना दिया। क्योंकि दोनों में हम देखेंगे कि 2 कैश ही आ रहा था, तो हमने 2 कैश में 18000 लिख दिया, और रेंट डेबिट अकाउंट, रेंट और सैलरी डेबिट करके 6000 12000 बना दिया। अगर रूल के हिसाब से देखें तो दोनों एक्सपेंस थे, एक्सपेंस बढ़ रहे थे तो डेबिट कर दिया, और कैश दोनों में से हमारे जा ही रहा था तो 2 कैश हमने कर दिया। तो इसे बोला जाता है कंपाउंड एंट्री। आपकी बुक में जो है पेज नंबर 91 पे 2 एग्जाम्पल दिए हैं कंपाउंड एंट्री के, उसको मैं आपको जो है समझा देता हूँ, इससे क्या है आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 91 खोल लीजिए, नहीं तो आपको जो है स्क्रीन पे ये 91 पेज नंबर दिख रहा होगा, उसकी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और उसी को खोल के बैठ जाइए। तो आइए करते हैं। फर्स्ट जो आपका दिया हुआ है वो है बैड डेट। अब बैड डेट किसे कहते हैं, जो भी पैसा हमारा डूब जाता है उसे बोला जाता है बैड डेट। एक बिजनेस का जो भी पैसा डूब जाता है उसे बोला जाता है बैड डेट। मान लीजिए हमने किसी को उधार पे पैसे दिए हो, या हमने उधार पे सेल कर दी हो, हमारा डेटर हो, तो क्या होता है कि जितना, अगर वो हमें पैसे नहीं दे पाता तो उसे बोला जाता है बैड डेट। तो एग्जांपल एक ले लेते हैं, देखिए लिखा हुआ है बैड डेट के नीचे आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल अ बिजनेस कंसर्न रिसीव 8000 आउट ऑफ 10000। एक बिजनेस ने 8000 रिसीव किए, 10000 के बदले 8000 रुपये रिसीव किए ड्यू फ्रॉम हरीश, मतलब 10000 रुपये जो थे वो हरीश पे ड्यू थे। हमने या उसको पैसे दिए होंगे या हमने सेल की होंगी, हमारा डेटर था वो हरीश, तो 10000 दिए थे लेकिन उससे रिसीव किए कितने किए हमने, 8000 रुपये। तो ही इज़ अनेबल टू पे द बैलेंस अमाउंट, थस द रिमेनिंग अमाउंट बिकम्स अ बैड डेट फॉर द बिजनेस। जो बैलेंस अमाउंट था, मान लीजिए 10000 रुपये थे, उसने दिए कितने, 8000 रुपये, बच्चे 2000 का जो बैलेंस अमाउंट था वो हमें पे नहीं कर पाया वो, और जो रिमेनिंग अमाउंट था वो बिजनेस के लिए क्या बन गया, बैड डेट। 2000 रुपये भाई डूब गए, 10000 का ड्यू था लेकिन दिया कितना, 8000 रुपये, 2000 हमारे डूब गए। तो इसकी हमें जो है कंपाउंड एंट्री बनानी है। तो सबसे पहले कंपाउंड एंट्री बनाने के लिए मैं आपको सिंपल एक समझा देता हूँ। पहले हम इसकी 2 एंट्रीज बना देते हैं। पहले 8000 रुपये पहले रिसीव हुए, तो हम लिख देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू हरीश, ठीक है। कितने, 8000 रुपये रिसीव हुए। डेबिट क्रेडिट का रूल आपको सिखा दिया था, उस हिसाब से मैंने जो है ये एंट्रीज कर दी। बैंक में पैसा आया, हरीश हमारा डेटर था वो कम हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे एसेट कम हो रहा है, यहाँ पे एसेट बढ़ रहा है, तो डेबिट क्रेडिट मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। एक एंट्री मैंने कर दी। अब 2000 रुपये हमारे डूब गए, वो भी लिख देता हूँ मैं, बैड डेट। अब बैड डेट लॉस है, लॉस मतलब एक एक्सपेंस और लॉस का मैंने आपको रूल बताया था, जब बढ़ रहे हो तो क्या करना है, डेबिट।
तो मैं कर देता हूँ बैड डेट अकाउंट डेबिट टू, वो पैसा हरीश का था तो मैंने हरीश ही लिखूंगा। कितने थे 2000, तो ये भी 2000, ये भी मैंने एंट्रीज कर दी। अब मैंने आपको सिखाने के लिए ये एंट्री करी है, हमें ऐसे नहीं करनी, हमें जो है करनी है क्या, कंपाउंड एंट्री। ठीक है, अब इसकी कंपाउंड एंट्री कैसे करेंगे, अब इसमें भी देखिए अकाउंट कॉमन है, हरीश हरीश दोनों में जो है हरीश कम, एसेट ही हमारा कम हो रहा है, डेटर ही कम हो रहे हैं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट पहले तो लिखेंगे। ठीक है, वो कितना था 8000 पे। फिर हम क्या करेंगे, बैड डेट अकाउंट लिखेंगे, कितना था वो 2000 पे, और हरीश 10,000, क्योंकि हमने हरीश को क्या दिए थे, टू हरीश ही करेंगे इसमें भी। हरीश को कितने थे हमारे ड्यू 10,000 पे, जिसमें हमारे 2000 पे बैड डेट में चले गए और 8000 हमें उससे रिसीव हो गए। तो ये हमारी बन गई क्या, कौन सी एंट्री, कंपाउंड एंट्री। कौन सी एंट्री हमारी बन गई, एक कंपाउंड एंट्री। अब इसमें देखिए कि 10,000 पे हमारे ड्यू थे हरीश पे, उसमें से 8000 दे दिए और 2000 हमारे पैसे डूब गए क्योंकि वो नहीं दे पाए। तो ऐसे हमने बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि 8000 हमें मिल गए थे, वो एसेट बढ़ रहा है हमारा, बैंक अकाउंट बढ़ रहा है, और बेड बाकी जो है पैसे डूबे थे, मतलब हमारा लॉस हो रहा है, एक टाइप का जो है खर्चा है बेड डेट, वो भी बढ़ रहा है, तो हमने डेबिट कर दिया इसको। हरीश हमारा डेटर था, वो डेटर कम हो रहा है, मतलब एसेट कम हो रहा है, तो हमने 10,000 क्रेडिट कर दिया। ये हमारी बन गई एक कंपाउंड एंट्री। तो आइए दूसरा एग्जांपल जो है डिस्काउंट अलाउ एंड रिसीव, उसको समझते हैं, और उसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, क्योंकि आपकी बुक में डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आपको आगे काम आने वाला है। और ये जो इसका दूसरा एग्जांपल है डिस्काउंट अलाउ एंड रिसीव का, उसको समझते हैं। देखिए डिस्काउंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी बुक में बहुत ही कम दे रखा है, मान लीजिए बहुत कम समझा रखा है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए डिस्काउंट जो होता है वो होते हैं दो टाइप के, डिस्काउंट होते हैं दो टाइप के, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। दो टाइप के आपके डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। देखिए ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जैसे कोई भी कस्टमर हो बल्क में क्वांटिटी हमारे जो है बिजनेस से खरीद रहा हो होलसेल में बहुत ही ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं, जितना उसका बिल बनता है उसमें से कुछ उसे डिस्काउंट दे देते हैं। एक आप समझ लीजिए कि मोल भाव करके जो डिस्काउंट बनता है उसे बोला जाएगा ट्रेड डिस्काउंट। ये हम किस लिए देते हैं, इसलिए देते हैं कि कस्टमर और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे से जो है खरीदी करे, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे से जो है माल वो खरीदे, तो हम इसको जो है ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। इसकी कोई एंट्री नहीं होती, ये बस जो है टोटल अमाउंट जो बनता है उसमें से डिडक्ट किया जाता है, उसमें से माइनस किया जाता है। इसकी मैं लिख देता हूँ नो जर्नल एंट्री, नो जर्नल विल बी मेड, विल मेड लिख देता हूं मैं, इसकी कोई एंट्री नहीं बनती, बुक्स ऑफ अकाउंट में इसकी कोई एंट्री नहीं की जाती। अब आते हैं कैश डिस्काउंट पे, कैश डिस्काउंट, ठीक है, ये जो है इसकी एंट्री की जाती है, इसमें जो है हम कैश पे जो डिस्काउंट देते हैं उसे बोला जाता है कैश डिस्काउंट। इसकी जो है ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है अलाउ, एक होता है रिसीव। मैं लिख देता हूं यहाँ पे अलाउ एंड रिसीव, ये दो टाइप से जो है दो सिचुएशन होती है इनकी, या तो हम अलाउ करते हैं या हमें ये जो है मिलता है, इसकी जर्नल एंट्री बनती है। देखिए इसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, बाकी इसका बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई काम नहीं है हमारा। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैश डिस्काउंट समझाने के लिए आपको, कैश डिस्काउंट, ठीक है, दो टाइप की सिचुएशन में होता है, या तो अलाउ या तो रिसीव। मान लीजिए हमें सेल ज़्यादा करनी हो तो हम जो डिस्काउंट अलाउ करते हैं, देते हैं सेल बढ़ाने के लिए, उसे बोला जाता है डिस्काउंट अलाउ। या हम जो है किसी से परचेस कर रहे हो, ज़्यादा परचेस करनी है, उससे बोलते हैं डिस्काउंट। अगर वो हमें देता है डिस्काउंट तो हमें वो डिस्काउंट मिलता है, रिसीव होता है, तो उसे बोला जाता है डिस्काउंट रिसीव। या तो हमें मिलता है या हम किसी को देते हैं, दो सिचुएशन में होगा। अगर हम किसी को अलाउ करते हैं डिस्काउंट तो हमेशा उसको हम डेबिट करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट अलाउ हमारे बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, एक खर्चा है।
तो खर्चा जब बढ़ेगा तो उसे डेबिट किया जाएगा, और डिस्काउंट अलाउ भी एक खर्चा है तो जाहिर सी बात है उसको डेबिट किया जाएगा। और डिस्काउंट रिसीव उसका उल्टा, हमेशा उसको क्या करेंगे, जब हमें डिस्काउंट मिले तो क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि रिसीव मतलब इनकम हो रही है, मतलब रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू जब बढ़ती है तो उसे हम कर देते हैं क्रेडिट। मैंने आपको एक शॉर्टकट बता दिया, आप जब भी अलाउ और रिसीव में फंस जाए, देखिए जब भी अलाउ हो रहा है तो डेबिट कर दो, रिसीव हो रहा है तो क्रेडिट कर दो कैश डिस्काउंट को। तो इसकी ये जो है एंट्रीज बनती है। तो इसका जो है एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 91 में, तो उसको एक बार खोल लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ वो क्या चीज़ है। अब देखिए इस एग्जाम्पल में ये कहना क्या चाह रहा है, जिस हिसाब से इसने एंट्री की है, पहली ए वाली एंट्री में ये कहना चाह रहा है एक हमारा क्रेडिटर था, उसने हमें डिस्काउंट दिया ताकि हम उसे जो है पैसे पे कर दें। क्रेडिटर क्या होता है, हमारे बिजनेस की लायबिलिटी होती है, जिसमें हमारा पैसा ड्यू होता है, हमारे नहीं उसका पैसा हम पे जो है ड्यू होता है, हमें उसे पैसा देना होता है, तो उसे बोला जाता है क्रेडिटर। तो उसे पैसे देने के लिए उसने हमें क्या दिया, डिस्काउंट दिया, मतलब कि हमें उसमें डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो हम क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। तो एक टाइप का ये जो है कंपाउंड एंट्री का भी इसने एग्जांपल दिया है। तो इसकी दो एंट्री मैं पहले कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए सबसे पहले हमने क्रेडिटर को पैसा पे किया, तो हम लिख देते हैं क्रेडिटर, क्योंकि जब हम क्रेडिटर को पैसा पे कर रहे हैं तो हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, और लायबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं, उसे डेबिट करते हैं। तो मैं क्रेडिटर को डेबिट कर देता हूं। ये एक टाइप का जो है आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें कोई आपको अमाउंट नहीं दिया हुआ, एक एंट्री बताई गई है कंपाउंड एंट्री कैसे करनी है, और डिस्काउंट का भी आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया गया है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो हमने क्रेडिटर को पैसा दिया तो क्रेडिटर अकाउंट टू बैंक कर देंगे, ठीक है, और क्रेडिटर ने हमें डिस्काउंट रिसीव किया था ताकि हम उसे पैसा दे, तो यही जब रिसीव हो तो क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिटर का क्रेडिटर वही रहेगा, क्योंकि क्रेडिटर ने हमें डिस्काउंट रिसीव की दिया है ताकि हम उसे पैसे पे कर दें, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, ठीक है जी। अब इसकी कंपाउंड एंट्री हम कैसे करेंगे, क्योंकि इसी डिस्काउंट की जब भी एंट्री होती है वो कंपाउंड एंट्री ही बनती है। अब आप देखिए क्रेडिटर डेबिट है तो उसको डेबिट ही करेंगे, क्योंकि दोनों अकाउंट कॉमन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कॉमन केस में जो है कंपाउंड एंट्री बनती है। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट कर देंगे टू बैंक और टू डिस्काउंट कर देंगे, क्योंकि ये दोनों क्रेडिट हैं, टू बैंक एंड टू डिस्काउंट, ऐसे इसकी बनेगी क्या, कंपाउंड एंट्री। क्रेडिटर जितना क्रेडिट था उतना पैसा हमने दे दिया और इतना डिस्काउंट हमें मिला, जो टोटल हमारा ड्यू था यहाँ लिखेंगे, और जितना हमने पैसा दिया यहाँ लिखेंगे, और जो डिस्काउंट हुआ यहाँ लिखेंगे। तो ये हमारी बन जाती है कौन सी एंट्री, कंपाउंड एंट्री। ये हो गया हमारा जो है ए वाला डिस्काउंट, ए वाला जो है एग्जाम्पल था हमारा, हो गया। अब हम करते हैं बी वाला एग्जाम्पल, मैं इसको मिटा देता हूँ बी वाला एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए। अब देखिए बी में क्या कह रहा है, सिमिलरली व्हेन कैश डिस्काउंट इज अलाउड द जर्नल एंट्री विल बी, जब हम कैश डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी। इसने एग्जांपल दिया है कस्टमर या डेटर का। देखिए डेटर है एक, मान लीजिए कोई भी डेटर जिन्हें हमें पैसा, उस बंदे को जो डेटर है हमारा उसे हमें पैसा देना हो, उसे बोला जाता है डेटर। ये हमारा एक एसेट होता है, पिछली वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था। तो हमने क्या किया, उसे डिस्काउंट दे दिया कि भैया इतने पैसे हम तुम्हें डिस्काउंट दे रहे हैं कि हमारा पैसे दे दो, 10,000 का है तो 2,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं, 8,000 रुपये हमारे दे दो। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, सबसे पहले अगर वो पैसा दे रहा है हमें तो बैंक में पैसे आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट कर देंगे डेबिट, क्योंकि एसेट बढ़ रहा है हमारा, ठीक है। और क्या, दूसरा हम जो है डिस्काउंट उसको अलाउ कर रहे हैं, 2,000 रुपये का हमने, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, 2,000 रुपये का हमने जो है उसको डिस्काउंट दे दिया, मतलब हमारा खर्चा बढ़ रहा है। तो और हमेशा जो है अलाउ डेबिट होता है, तो मैं ऐड कर देता हूँ डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कर दूंगा, और टू हमारा जो है वो डेटर आ जाएगा, क्योंकि वो कम हो रहा है और एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट होता है। ऐसे हमारी बनेगी इसमें कौन सी एंट्री, कंपाउंड एंट्री ऐसे बनेगी। डिस्काउंट में हमेशा जो है कंपाउंड एंट्री बनती है। और डिस्काउंट का एक और जो है कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, जहाँ भी बैंक या कैश हो वहीं डिस्काउंट आएगा।
एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि डिस्काउंट अलाउ और रिसीव का क्या फंडा है, मैंने आपको इसमें बता दिया। और दूसरा मैं आपको एक और ट्रिक बता देता हूँ, जहाँ भी कैश हो या बैंक हो वहीं डिस्काउंट जाएगा। अगर बैंक या कैश डेबिट हो तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, अगर बैंक या कैश क्रेडिट हो तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। अगर हम पिछली की बात करें, अभी मैंने पिछली एंट्री आपको कराई क्रेडिटर वाली, उसमें आप देखो बैंक क्रेडिट है, बैंक क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट हो गया। इसमें आप देखो बैंक डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट हो गया। एक ये जो है ट्रिक है और दूसरी जो है ये वाली ट्रिक है। दो ट्रिक मैंने आपकी बता दी, और रूल के हिसाब से अगर देखोगे तो और बढ़िया हो जाएगा। अगर मैं आपको पहले ही सजेस्ट करता हूँ कि रूल समझिए, रूल के हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और रूल के हिसाब से हर चीज़ करेंगे तो बिल्कुल ही बढ़िया होगी। अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो मैंने आपको जो है ये भी शॉर्टकट बता दिया है, ऐसे ऐसे डिस्काउंट की एंट्री होगी। बाकी कंपाउंड एंट्री की मैंने आपको 3 एग्जांपल दे दिए, उम्मीद है आपको कंपाउंड एंट्री समझ आ गई होगी। ये चीज़ जो है प्रैक्टिस से बनती है। अब आप आगे जाइए, गूगल पे डालिए कंपाउंड एंट्रीज ट्रांजैक्शन होंगी, तो उसको जो है कंपाउंड एंट्री में बदलने की कोशिश करिए और अच्छे से जो है आपको कंपाउंड एंट्री आ जाएगी। तो आइए दोस्तों करते हैं इलस्ट्रेशन 2 को। इससे क्या होगा, आपको एंट्रीज जो हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगी। और जो हमने अभी पढ़ा है कंपाउंड एंट्रीज या डिस्काउंट वगैरह, इसके जो है बहुत अच्छे एग्जाम्पल आपके जो है इलस्ट्रेशन 2 में दिए हैं। आप इसको वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इससे जो है इस इलस्ट्रेशन से आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो प्लीज़ इस इलस्ट्रेशन को जो है आप पूरा देखिए, इसमें एक एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैंने अभी देखा है, तो एक एक एग्जांपल बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। इसको आइए करते हैं। तो आप जो है बुक में इलस्ट्रेशन 2 खोल लीजिए, जो कि पेज नंबर है आपका 92 पेज नंबर है, उसमें जो है आप जाके खोल सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पे जो है आपको स्क्रीन पे इलस्ट्रेशन 2 दिख रहा होगा, इसकी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और उसी को जो है खोल के बैठ जाइए। तो आइए शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन 2। तो 2014 का जो है वो ईयर है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 2014। उसमें जो है बहुत सी ट्रांजैक्शन दी हुई है। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है जनवरी 8 की, जो मैंने डेट यहाँ लिख दी जनवरी 8। परचेज गुड्स वर्थ 5000 फ्रॉम सरिता ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स परचेज की सरिता से 5000 रुपये की ऑन क्रेडिट यानी कि उधार पे। तो मैंने इसकी एंट्री कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सरिता अकाउंट 5000 यहाँ पे, 5000 यहाँ पे, नरेशन मैंने लिख दिया परचेज गुड्स फ्रॉम सरिता। इसका जो है कॉन्सेप्ट मैंने आपको डेबिट क्रेडिट का पिछली वीडियो में समझा रखा है, मैं आपको शॉर्ट में अभी भी बता देता हूँ। परचेज हमने किया, परचेज हमारा एक्सपेंस होता है तो बढ़ रहा है, डेबिट कर दिया, क्रेडिट पे दिया है सरिता को, मतलब हमने जो है सेल क्रेडिट पे किए तो हमारे क्रेडिटर बढ़ रहे हैं, लायबिलिटी है मतलब सरिता हमारी, तो लायबिलिटी जब बढ़ेगी उसको हम कर देंगे क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सरिता अकाउंट 5000 मैंने लिख दिया और नरेशन यहाँ पे लिख दी परचेज गुड्स फ्रॉम सरिता ऑन क्रेडिट, आप भी लिख सकते हैं। तो सेकंड ट्रांजैक्शन जनवरी 12 की, उसमें लिखा है नेहा परचेज गुड्स वर्थ ₹4000 फ्रॉम सुप्रिया ऑन क्रेडिट। ये जो है आपकी ट्रांजैक्शन आपकी बुक में जो है गलत दी हुई है। आपके जो आंसर में वो दिया हुआ है वो लिखा हुआ है नेहा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसका मतलब है कि हमने नेहा से जो है सेल की है, कितने की, 4000 रुपये की हमने नेहा की सेल की है। देखिए आपकी जो NIOS की बुक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की जो बुक आपको प्रोवाइड की जाती है, उसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो गलत है। देखिए आंसर कभी गलत नहीं होता, क्वेश्चन गलत हो सकता है, आंसर गलत नहीं होता। तो आपका जो है ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमने जो है क्रेडिट पे नेहा को सेल कर दी, तो उसकी मैंने एंट्री कर दी जनवरी 12 लिख के यहाँ पे, नेहा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि रेवेन्यू बढ़ती है तो क्रेडिट होगा, और नेहा हमने कर दी डेबिट क्योंकि हमने उसको उधार पे माल दे दिया। इसका मतलब हमारे जो है डेटर बढ़ रहे हैं, डेटर हमारा एसेट होता है, वो जब एसेट बढ़ता है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं, ठीक है। अब जनवरी 18 की ट्रांजैक्शन देखते हैं, रिसीव अ चेक फ्रॉम नेहा। देखिए अब मैंने इसी ट्रांजैक्शन से उसको पहचान लिया, नेहा आंसर सही है क्योंकि हम नेहा से चेक ले रहे हैं तीसरी ट्रांजैक्शन में 18 की। तो जब चेक लेंगे जाहिर सी बात है हमने सेल की हुई होगी नेहा को, तभी तो हम उससे चेक लेंगे, इसीलिए मैंने इससे पहचान लिया। अब जनवरी 18 की ट्रांजैक्शन आप देखिए, रिसीव अ चेक फ्रॉम नेहा इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट 3850 जो है हमने उससे रिसीव किए और उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया 150 रुपीज़। हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया कितने का, 150 रुपीज़, उससे 3000
850 रुपये हमने ले लिए। 4000 की हमने सेल की थी नेहा को उधार पे, लेकिन हमने उससे लिए कितने, 3850 रुपये। तो 150 का जो है वो डिस्काउंट हो गया। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया क्योंकि हमें मिल रहे हैं पैसे 3850। दूसरा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कर दिया क्योंकि हम अलाउ कर रहे हैं उसे डिस्काउंट। उससे पैसा लिया 4000 रुपये की सेल की, लेकिन उसने दिए कितने, 3850 रुपये, क्योंकि हमने 150 रुपये उसको डिस्काउंट दे दिया। तो 150 रुपये जो है अलाउ हमेशा डेबिट होता है क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस होता है। तो डिस्काउंट अलाउ डेबिट हमने यहाँ पे लिख दिया 150 रुपये, और टू नेहा जितने का बैलेंस था 4000 रुपये का टोटल लिख दिया हमने, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, हमारा डेटर कम हो रहा है, और डेटर हमेशा एसेट होता है, एसेट कम होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट। तो अकाउंट का नाम हमने नेहा लिख दिया और 4000 रुपये लिख दिया हमने। नेशन में मैंने लिख दिया पेमेंट रिसीव फ्रॉम नेहा एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम टू हर, सॉरी, ठीक है। और जनवरी 20 की ट्रांजेक्शन देखते हैं। पेमेंट मेड टू सरिता 49,000, डिस्काउंट अलाउ बाय हिम। देखिए अब ये जो है गुमराह करने की ट्रांजैक्शन है, हमें गुमराह कर रही है ट्रांजैक्शन। हम इसी में क्या समझेंगे कि हमें डिस्काउंट अलाउ हुआ है, लेकिन नहीं। अब इस पूरे जो है ट्रांजैक्शन को पढ़िए। पेमेंट मेड टू सरिता, सरिता की पेमेंट बनी, मतलब हम सरिता को क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। पेमेंट बनेगी तभी तो हम करेंगे 49,000, और डिस्काउंट अलाउ बाय हिम, हर होना चाहिए था लेकिन इसने हिम लिख दिया। डिस्काउंट अलाउ बाय हिम, उससे हमें डिस्काउंट मिला, मतलब हमें क्या हुआ, मिला, रिसीव हुआ। तो ये क्या हुआ, डिस्काउंट रिसीव हुआ, क्योंकि अलाउ उसने किया था सरिता ने, हमें रिसीव हुआ 100 रुपये का, हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो इसकी भी एक कंपाउंड एंट्री हमने बना दी। सबसे पहले जो है सरिता क्या है हमारी, हम सरिता को पेमेंट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है क्रेडिटर होगी। तो लायबिलिटी जब कम होती है तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो सरिता को हमने कर दिया डेबिट, उसके 5000, और कैश हमने उसको कितना दिया, 49,000, ठीक है। और हमें डिस्काउंट कितना मिला, 1000 रुपये का, ओ सॉरी 100 रुपये का, मैंने यहाँ पे 1000 लिख रखा है, ठीक है। डिस्काउंट इसीलिए मैंने क्रेडिट कर दिया क्योंकि हम जो है हमें डिस्काउंट मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, और रेवेन्यू आ रही है, इनकम, और इनकम जब बढ़ती है तब उसमें हम कर देते हैं क्रेडिट। ये रूल जो है मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, ऊपर आई बटन पे वीडियो होगी, प्लीज़ जाके एक बार देख लीजिएगा। अब जनवरी 22 की ट्रांजैक्शन आप देखिए। परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने जो है गुड्स परचेज की कैश पे, तो उसकी सीधी सीधी एंट्री बन गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये जो है कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है। अब जनवरी 24 ट्रांजैक्शन आप देखिए। जनवरी 24 की, गुड्स सोल्ड टू कविता फॉर 15,000, ट्रेड डिस्काउंट 20% इज अलाउड टू हर। हमने जो है कविता को गुड्स सोल्ड किए क्रेडिट पे, क्योंकि कविता नाम आ रहा है, कैश नहीं है, नाम आता है तो जाहिर सी बात है क्रेडिट होता है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। हमने उसको गुड्स सोल्ड किए क्रेडिट पे 15,000 के, उसको ट्रेड डिस्काउंट हमने अलाउ किया 20%। देखिए मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती, उसकी कोई एंट्री नहीं बनती, टोटल जो बिल होता है उसमें से जो है डिडक्ट किया जाता है। तो हमने सीधा सीधा लिख दिया कविता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और यहाँ पे 20% लेस करके, 15,000 रुपये का 20% होता है 3,000 रुपये, वो हमने लेस करके यहाँ लिख दिए 12,000 रुपये, सीधा सीधा, क्योंकि हमने कोई डिस्काउंट की एंट्री नहीं की, क्योंकि उसने क्या दिया था, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती। जब भी आपको ट्रेड डिस्काउंट दिखे तो सीधा अमाउंट में से माइनस कर देना जितना परसेंट आपको दे रखा है, और आपको यहाँ पे एंट्री कर देनी है। सेल की थी 2 सेल्स, और कविता अकाउंट डेबिट 2 सेल्स 12,000, ठीक है। ऐसे करके हमने यहाँ, मैंने नरेशन लिख दी, गुड्स सोल्ड टू कृष्णा लिख रखा है, लेकिन कविता है, कविता ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउ, ठीक है। अब जनवरी 29 ट्रांजेक्शन देखिए आप। पेमेंट रिसीव फ्रॉम कविता बाय चेक, चेक से हमें मिली, कविता से जो है हमें पेमेंट मिली है चेक से, उसका कोई अमाउंट नहीं दे रखा। अब अमाउंट हमें कैसे पहचानना है, हमें ऊपर की ट्रांजैक्शन में जाना है कि कोई कविता को हमने गुड्स सोल्ड की थी कि नहीं। बिल्कुल हमने की थी, ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करके 12,000 रुपये की सेल की थी, तो उसकी पेमेंट मिल गई, मतलब 12,000 की सेल की थी तो 12,000 ही मिलेंगे। हमने बैंक अकाउंट टू कविता करके 12,000 रुपये उससे ले लिए। बैंक अकाउंट मतलब पैसा आया तो डेबिट कर दिया, टू कविता करके हमने उससे पेमेंट ले ली, और यहाँ पे नरेशन लिख दिया पेमेंट रिसीव फ्रॉम कविता। देखिए इस इलस्ट्रेशन में सबके एग्जांपल थे, उम्मीद है आपको जो है बहुत अच्छे से ये समझ आया होगा। आप ऐसी जो है कंपाउंड एंट्रीज की, डिस्काउंट की, आप जो है गूगल करिए ट्रांजैक्शन, वहाँ से आपको बहुत मिलेंगी, और उस चीज़ की जो है प्रैक्टिस करिए। ये जो है जर्नल एंट्री हमेशा प्रैक्टिस से आती है। जितना आप इस चीज़ को समझ लेंगे, जितना आप जो है वीडियोस देख लेंगे, आपको समझ तब आएगा अच्छे से जब आप खुद उसको बैठ के करेंगे और उस पर डेबिट क्रेडिट का रूल अप्लाई करेंगे, और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट जानेंगे कि क्या हो रहा है ट्रांजैक्शन में और क्या नहीं हो रहा। आप करिए प्रैक्टिस अच्छे से,
तो चलते हैं हम भी इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगली जो वीडियो है आएगी उसमें आपको जो है एडजस्टमेंट एंट्री का जो है कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा कि एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या क्या होती हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंपाउंड एंट्रीज का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया है, साथ में जो डिस्काउंट्स की जो एंट्रीज होती हैं वो भी मैंने आपको जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया है। अगली वीडियो में मैंने आपको बता दिया एडजस्टमेंट एंट्रीज आएंगी, उसका जो है कॉन्सेप्ट आएगा। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। इससे क्या होगा, मुझे अच्छी और मोटिवेशन मिलेगी, मैं और वीडियोस जो है बनाता रहूँगा इस पर। तो चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।